So, hello guys, I am Dev and you are watching Football Factory. So let's begin. तो देखो we will be playing विलारियल. हम आज विलारियल को खेलेंगे इन CDR गेम, जो कि हमारे लिए एक बहुत टफ कंपटीशन रहा है. ऐसा नहीं है कि CDR हमारे लिए बहुत इजी रहा है. हमने ऐसे ऐसे मैचेस हारे हैं जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता जो कोई कि हाँ ये सब मैच रियल मैड्रिड हार सकती है. बट अभी देखो, अभी अगर हमारे साथ कदीज भी खेले या फिर कोई भी लो मिड टेबल टीम या फिर लो जो फिर रेलीगेशन बैटल कर रही है वो भी अगर खेले तो उनके पास भी ऑप्शन रहेगा कि वो लोग यहाँ से रिजल्ट निकाल के ले जा सकते हैं. बिकॉज हम लोग भाई मतलब वी आर लो इन कॉन्फिडेंस. हमारा टीम बहुत ज़्यादा थिन है एंड इंजरीज ने हमें हिट कर रखा है. प्लस फॉर्म अभी नहीं है, हमारे टैक्टिक्स वर्क नहीं कर रहे हैं अगेंस्ट टीम्स लाइक विलारियल के अगेंस्ट भी आपने देखा होगा हमारा गेम काफ़ी ख़राब था. बार्सिलोना के अगेंस्ट हम बिल्कुल आउट ऑफ द गेम थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रियल मैड्रिड खेल रही है. सो देयर आर प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं स्क्वाड में और उन चीज़ों को आई थिंक एंसेलोती को ठीक करना. सो आज का जो गेम है राउंड ऑफ 16 कोपा देल रे में एंड ये अवे है लास सेरामिका में, जो कि हमारे लिए एक हमेशा से टफर वेन्यू रहा है. हमेशा से जब भी हम खेलते हैं वहाँ जाके पिछले 5-6 साल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ हमें रिजल्ट मिलते नहीं है. बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलता है. आइदर हम पॉइंट ड्रॉप करते हैं या फिर हम ड्रॉ खेल कर आ जाते हैं. तो फिर दो देखो तो 2017 आई थिंक हमने लास्ट वहाँ जीत हासिल किया था हमने. तो एक बहुत डिफिकल्ट वेन्यू है. प्लस वी आर इन ए मड राइट नाउ. हमने बहुत ख़राब सिचुएशन है, हमारा फॉर्म अच्छा नहीं है, हमारे पास मोमेंटम नहीं है, हमारे प्लेयर्स इंजर्ड भरे पड़े हैं, हमारा जो एक स्क्वाड है वो टायर्ड है. तो फिर देखो सिचुएशन बहुत ख़राब है. बट स्टिल आई वांट कि हाँ हमारी टीम अच्छी करे बिकॉज दिस इज़ द टाइम यार. क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं. आप देखो एथलेटिक बिल्बाओ है इसके बाद एंड रियल सोसिएदाद है उसके बाद. तो डिफिकल्ट मैचेस अभी आने हैं एंड आई थिंक दिस इज द गेम वेयर हमें फॉर्म पकड़ना है. दिस इज द गेम हमें फॉर्म पकड़ना है एंड आई वांट एंसेलोती कि वो टैक्टिकली चेंज करे कुछ. बिकॉज हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं और हम ऐसा है ना हमारे साथ कि लोगों ने अब एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ मैड्रिड कैसा खेलना पसंद करती है. उनका एक ही टारगेट है विनीशियस जूनियर रन निकालेगा तो उसको भाई क्राउडेड एरिया में ले जाओ, फिर वो अकेले तो कुछ कर नहीं पाएगा. 1v2 1v3 कर दो, वही कुछ सिनेरियो रहता है रियल मैड्रिड का और वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं लोग. इसीलिए मुझे लगता है कि एंसेलोती को कुछ चीज़ें चेंज करने की नीड है. और मिडफील्ड अगर लास्ट 2-3 गेम देखो तो मिडफील्ड में हमारा कोई प्लेयर रहता नहीं है. आइदर वही हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, हम वाइड चले जाते हैं, या फिर ऐसा होता है ना कि मिडफील्ड हमारा बिल्कुल खाली रहता है. हमारा मिडफील्ड बिल्कुल खाली रहता है और ओपोनेंट्स का जो मिडफील्ड लाइन एंड डिफेंस लाइन उसके इन बिटवीन दोज लाइन्स हमारे कोई प्लेयर रहते नहीं है. तो उनके लिए इजी होता है बिल्डअप करना फ्रॉम द बैक. प्लस हमें वो हिट करते हैं हमारे डिफेंडर्स को, बहुत तगड़ा प्रेसिंग करते हैं. और रिसेंटली अगर तुमने देखा होगा रुडिगर का गेम अच्छा नहीं था अगेंस्ट विलारियल. वेलेंसिया के साथ भी मैं बोलूँगा उतना बेटर गेम नहीं था. बार्सिलोना के अगेंस्ट तो हम एक्सपोज हो गए थे पूरे तरीके से. तो एक्सपोज अगर होने की मैं बात करूँ ना तो हम पहले एक्सपोज हो चुके थे. ऐसा नहीं था कि मैं पहले भी अपने वीडियोज में बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि हाँ हमें बार्सिलोना ने बहुत अच्छी मतलब ह्यूमिलिएट कर दिया. ऐसा नहीं है, हम पहले एक्सपोज हो रहे थे. बारसा ने उसको ना थोड़ा अलग लेवल पे ले गए वो लोग. उन्होंने पूरे तरीके से एक्सपोज किया. उन्होंने मतलब हमारे जो था कि हमारा डिफेंस बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट था, उन्होंने मिडफील्ड को भी तोड़ मरोड़ दिया. तो वो कहीं ना कहीं हमें इस ह्यूमिलेशन इसी हिसाब से सब बोल रहे हैं कि हाँ एक ह्यूमिलेशन मिला. ठीक है चलो, बट अब वो सुधारने की नीड है एंड विलारियल भाई रेडी रहेगी क्योंकि रिसेंटली उन्होंने खेला है हमें और उन्हें पता है कि हम किस तरीके से उनको. तो थ्रेट तो मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग. हम अभी कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं. बट अगर टैक्टिकली कुछ चेंज करें एंसेलोती आई थिंक और कुछ प्लेयर्स को चेंज करे फ्रॉम द फर्स्ट 11 जो कि मैं चाहता हूँ. बिकॉज मॉड्रिच नहीं है यहाँ, कारवाहाल नहीं है, आलावा नहीं है, चुआमेनी नहीं है. तो ऑप्शन है हमारे पास. ऐसा नहीं है. विनी टोबियास आए हैं अभी और मार्टिन एक बंदा है वो आया है. तो देखो मिडफील्ड में बहुत कम प्लेयर है हमारे पास. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कामाविंगा, सेबायोस एंड वेलवर्दे इन तीनों को मैं स्टार्ट कराना चाहता हूँ बिकॉज क्रूज भी बहुत ज़्यादा टायर्ड है. उनको गेम देना अभी सही नहीं होगा. सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वेलवर्दे, चुआमेनी कामाविंगा एंड सेबायोस ये अगर स्टार्ट करते हैं तो गेम में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे बिकॉज इंटेंसिटी हमें फिर देखने को मिलेगा. और ये थोड़े पेसी हैं अपार्ट फ्रॉम क्रूज. और कंट्रोल देखो, कंट्रोल ऐसा नहीं है कि कंट्रोल हम क्रूज के बिना नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं. बट हाँ
आई थिंक अगर ये तीनों रहेंगे तो हमारा कंट्रोल रहेगा मिडफील्ड में बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेस है इनके पास, ये किसी भी ओपोनेंट्स के अटैक को ब्रेक कर सकते हैं इजीली। एंड अगर मैं तुमसे सीरियसली बात करूं तो आई थिंक विनीशियस को भी एक मैच का रेस्ट देना चाहिए, और अगर रोड्रिगो को अपन लेफ्ट विंग से खिलाते हो वो बेटर होने वाला है। एसेंसियो को आप स्टार्ट करा सकते हो, बेंजेमा का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास तो फिर आपको वही स्टार्ट कराना है। एंड डिफेंस में देखो, जो कि हमारा मेन प्रॉब्लम रहा है अभी तक आफ्टर द ब्रेक, तो डिफेंस में ठीक है मेंडी को आप खिलाओ, आप नाचो को एक बार चांस दो विथ मिलिटाओ कि नाचो कैसा कर सकता है, बिकॉज नाचो हमें पता है नाचो किस तरीके का इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है हमारे लिए। जब हमारे प्लेयर्स इंजर्ड रहते थे तो नाचो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था हमारे लिए पहले भी, और अभी भी हो सकता है अगर एंसेलोटी थोड़ा सा भी ट्रस्ट दिखाए उस बंदे पे। तो आई थिंक नाचो का खेलना इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में। एंड राइट बैक पे मैं स्ट्रेट चाहता हूं कि विनीशियस तोबियस को स्टार्ट कराया जाए, बिकॉज वो एक कतल प्लेयर है। मैंने उसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसके स्काउटिंग रिपोर्ट्स पढ़े हैं, मैंने उस प्लेयर को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है। सो भाई वो एक बहुत कतल प्लेयर है, एंड आई थिंक वो एक डिफरेंस मेकर हो सकता है कल के मैच में। तो आई थिंक उसको स्टार्ट देना चाहिए, उस बंदे को स्टार्ट देना चाहिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि हमें ये जीतना है। हम स्पेनिश कप हार चुके हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। विलारियल पूरे तरीके से तैयार है, उन लोगों को पता है कि कहाँ हमें हिट कर सकते हैं। तो आई थिंक टैक्टिकली अगर कुछ अपन चेंज करते हैं तो विनीशियस टोबियस का स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस मैच में। प्लस कोटवा को तो आप नहीं हटा सकते हो, बट हाँ चीज़ें ऐसे आ रही थी कि लुनिन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है कि उसको स्टार्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज देखो भाई अभी चीज़ों को समझना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि लुनिन को अभी स्टार्ट मिल सकता है बिकॉज ऑफ द फॉर्म वी आर इन। सो आई डोंट थिंक लुनिन को स्टार्ट मिल सकता है, बट हाँ अगर मतलब लुनिन को मतलब मैं भरोसा करता हूँ यार उस पर, बिकॉज उसने बहुत सारे सेव्स किए हैं। जब कोटवा इंजर्ड था तब उसने ऐसा दिखाया कि हाँ वो इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है इस क्लब के लिए। एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन यार बहुत कतल है। मैं आई थिंक कोटवा से बेटर मेरे को उसका डिस्ट्रीब्यूशन लगता है लुनिन का। उसको तो अपन कहीं जाने दे नहीं सकते। अभी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, ट्विटर पर मैं देख रहा था कि हाँ कुछ ऐसी बातें चल रही है कि अगर कोई अच्छा ऑफर आता है मैड्रिड को तो वो लुनिन को जाने दे सकते हैं। बट आई डोंट वांट दिस यार, हम प्लेयर्स बेच ही रहे हैं, प्लेयर्स खरीद नहीं रहे हैं, तो एक अलग मैटर है। बट अभी मैं इस मैच के बारे में बात करूंगा। तो देखो विलारियल रेडी होगी उस चीज के लिए, एंड मैड्रिड को भी रेडी रहना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू विन दिस गेम, वी हैव टू विन दिस गेम। और अगर हम ये गेम नहीं जीतते हैं तो फिर दिक्कतें हैं। आई डोंट नो क्या होने वाला है, एंसेलोटी सैक होने वाले हैं ऐसा, तो वो सब अलग बातें हैं। एंड आई डोंट थिंक कि अभी वैसा कुछ होगा, बिकॉज हमारे साथ ये होता है, ऐसा एक फेज आता है कि हम खराब परफॉर्मेंस देते हैं, ये पहली बार नहीं है। तो इतना ओवर रिएक्ट मत करो अभी, बट वी विल बी बैक। बट हाँ प्लेयर्स चाहिए, ये मैं पहले से भी क्वेश्चन कर रहा हूँ कि प्लेयर्स चाहिए हमें, ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स नहीं चाहिए। तो उसके लिए अगर क्लब कुछ करती है अभी रिसेंट में, अभी जो विंडो है उसमें, तो फिर हो सकता है कुछ, बट मुझे भरोसा है कि नहीं करने वाली कुछ क्लब। बट हाँ ठीक है, चलो इसी स्क्वाड में हमको ला लीगा खेलना है, चैंपियंस लीग खेलना है, सीडीआर में भी हमें अच्छा करना है। तो दैट्स द पॉइंट यार। तो ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आगे आने वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स है, और उन गेम्स के लिए भाई तैयार होना पड़ेगा, हमें तैयार होना पड़ेगा। और रेस्ट चाहिए, प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए। तो देखो उतना मतलब उस टाइप का हमें एक रेस्ट डे नहीं मिल रहा है, और हमारे पास उतना बड़ा स्क्वाड भी नहीं है कि हम अपने फर्स्ट टीम प्लेयर्स को रेस्ट दे सके। तो वो भी दिक्कतें हैं, बट रेस्ट चाहिए प्लेयर्स को। कार्वाहाल को रेस्ट चाहिए, मॉड्रिच को रेस्ट चाहिए, क्रूज को रेस्ट चाहिए, बेंजेमा को रेस्ट चाहिए यार, सब प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए जो फर्स्ट टीम के लिए खेलते हैं। बट हाँ कल का गेम जीतना है, एंड आई थिंक वी विल विन, बिकॉज हमारे पास एक मोटिवेशन है कि हम इतना खराब कर रहे थे सुपर कप में, ला लीगा में, एंड दिस गेम वी हैव टू विन। और आगे इंपॉर्टेंट मैचेस है, उसके लिए ये गेम जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्या लगता है तुम्हारे स्कोर्स प्रेडिक्ट कर देना मुझे, और बताना कि क्या हो सकता है, स्टार्टिंग 11 क्या हो सकता है, क्या मैं जो बोल रहा था वो स्टार्टिंग 11 हो सकता है, या फिर कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है हमें। और तुम्हें क्या लगता है किस टैक्टिक्स के साथ हमें उतरना चाहिए, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना और हिट द लाइक बटन।